कर्क राशि वालों, आपके लिए गोल्डन पीरियड का समय अब शुरू हो चुका है, जो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा गोल्डन पीरियड? तो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक रहेगा गोल्डन पीरियड, जब मंगल देवता आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगी। क्या? जब मंगल देवता आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में आ जाएंगी। अब कहोगे अष्टम भाव में तो भैया मंगल बहुत खतरनाक होता है। हाँ, खतरनाक तो होता है, लेकिन जो खतरों से खेलता है, जो खतरों से खेलता है, वही खतरों का खिलाड़ी कहलाता है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में स्थित है मंगल, और कर्क राशि वालों के लिए ये मंगल पंचम भाव के और ये दसम भाव के मालिक भी है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर गहराई, परिवर्तन और अचानक घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस बात को आपको समझना होगा। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर में यहाँ पर में है। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पर में। क्या क्या प्रभाव देंगे, आइए एक एक करके अलग अलग समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो अष्टम भाव है सो गहराई का है, रिसर्च का है। ये जो अष्टम भाव है देवी और सज्जनों, ये घटना का है, अचानक होने वाली घटना, दुर्घटना का, खोज का है, विदेश का है, इत्यादि का है। क्या क्या होगा घटना, तो आइए समझिए। जीवन में अचानक से परिवर्तन के योग बनने वाले हैं आपके लिए। ठीक, करियर या संबंधों में नया मोड़ देखने को मिलेगा। जीवन में अचानक से परिवर्तन आएंगे और करियर या संबंध में जो है कुछ नया मोड़, कुछ नई चीजें जो है सो देखने को मिलेगी। ये मंगल का प्रभाव होगा, अष्टम भाव का। छुपे हुए आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं, वो सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप साहस अगर बना करके रखोगे तो जीत आप ही की होगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। रिसर्च, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, इंश्योरेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब से आपको विशेष लाभ का योग जो है सो बन रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में पेट, बीपी या चोट लगने की संभावना है, यानी कि पेट से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है, या तो बीपी परेशान कर सकता है, या कहीं चोट वगैरह लग सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आध्यात्मिक जागरण या गुप्त शक्ति, क्या? आध्यात्मिक जागरण या गुप्त शक्ति, जो छुपी हुई शक्ति है, उसमें बढ़ोतरी के योग है, उसमें वृद्धि के योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। चूंकि मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी है, इसलिए यह परिवर्तन भविष्य में आपको बड़ा लाभ देगा। कब? तो 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में। देवी और सज्जनों, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप
के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि को समझें। मंगल की चौथी दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के एकादश भाव पर में, 1 2 3 4 एकादश भाव पर में, ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में है तो क्या होगा? एकादश भाव किन चीजों का है मेरे प्यारे? तो एकादश भाव है धन लाभ का। किस चीज का? धन लाभ का, आय में वृद्धि का, इच्छा पूर्ति का, नहीं और क्या है? आपके सीनियर का और भी विभिन्न चीजों का ये एकादश भाव मेरे प्यारे होता है। तो क्या होगा देवी और सज्जनों? अष्टम भाव में यहाँ है और एकादश भाव पर 1 2 3 4 दृष्टि है। तो क्या होगा? सबसे पहले अचानक से धन लाभ या रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। नए मित्र या प्रभावशाली लोगों से, क्या? नए मित्र या प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क अच्छा, बढ़िया, बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बड़े प्रोजेक्ट या नेटवर्किंग से फायदा का भी योग जो है सो मैं देख पा रहा हूं। शेयर मार्केट या जोखिम वाले निवेश जो है जिसमें रिस्क है, वहां से लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सोच समझकर कदम उठाएं, नहीं तो अष्टम में मंगल है, खतरों से खेलने पर विवश भी कर सकता है। संतान से कुछ शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पंचमेश मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर में, इस भाव का मालिक मंगल और दृष्टि जो है सो लाभ भाव पर में है, इसलिए अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है आपका, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के द्वितीय भाव पर में है, ठीक है। तो क्या होगा? द्वितीय भाव किन चीजों का है? तो मेरे प्यारे द्वितीय भाव धन का है, परिवार का है और धन परिवार के साथ वाणी का है और भी विभिन्न चीजों का है। तो क्या होगा? परिवार में वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। वाणी में थोड़ा तीखापन आ सकता है, उस तीखेपन को अंदर ही अंदर निगलना पड़ेगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। शब्दों पर में नियंत्रण रखना होगा। धन कमाने के नए अवसर बनेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पारिवारिक संपत्ति या जमीन से आपको लाभ मिलने की संभावना है, इस बात को आप निश्चित तौर पर में गांठ बांध लें। दशमेश मंगल है, नहीं, इस भाव का मालिक मंगल है देवी और सज्जनों, और उसकी दृष्टि धन भाव पर में है। तो क्या होगा? कैरियर में ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन कैरियर में ग्रोथ के कारण आमदनी में भी वृद्धि होगी, पैसा भी ज्यादा जमा हो पाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मंगल की अष्टम दृष्टि कहां पर में है? तो मंगल की अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पर में है, अर्थात यहां पर में है, नहीं 7 8। तो तृतीय भाव पर में दृष्टि, यानी कि तृतीय भाव जो है मेरे प्यारे, वो आपके साहस का है, आपके पराक्रम का है, नहीं आपके छोटे भाई बहनों का है, आपका स्वयं के व्यक्तित्व का है। तो इस समय में आपका कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ेगा, साथ ही क्रोध भी बढ़ सकता है, तो उस पर में आपको काबू करना पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, असंभव को भी संभव करने की शक्ति आपको मंगल दे देंगे, आपको पराक्रमी बना देंगे।
लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोगों को सुनना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको, जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा आपको। जीवन में नई शुरुआत का संकेत भी ये मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर में दे रही है। यह समय आपको अंदर से मजबूत और बहुत ही निडर बनाने वाला साबित होगा। अगर मैं फाइनल समग्र परिणाम की बात करूं जो भाई गोल्डन पीरियड आखिर क्यों, तो बता दूं कि पंचमेश यानी कि इस भाव का और प्लस इस भाव का दशमेश का कॉम्बिनेशन बना, जिसके कारण से आपको लाभ प्रभाव मिलेगा, कैरियर में उन्नति बनेगी, गुप्त योजनाएं जो छुपी हुई है उसमें सफलता मिलेगी, भाग्य से ज्यादा आपको प्राप्त होगा, परिश्रम पर साहस दोनों से लाभ मिलेगा आपको। सावधानी क्या, तो क्रोध, झगड़ा और रिस्क से बचना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सब आपको थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, यही है कर्क राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का परिणाम, जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। यही था 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देवी और सज्जनों, अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी, आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा, मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।